हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे अपना चैप्टर 10. दिस इज रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर and chapter name is in circles. So we are covering in this video some introduction part, or we can say our basic concept, so that it will help you to understand the remaining chapter. So please look here. So we'll start with the basic concept, as the chapter name is circles. So we all know this is a circle and this is a center, and from center to the any point of circle, that is रेडियस. अगर कोई भी सेंटर से पॉइंट जा रहा है कहाँ तक, सर्कल तक, सो दैट इज आर रेडियस. नेक्स्ट, अगर हम बात करें कॉर्ड की, कॉर्ड क्या होता है? जो सेंटर पे टच नहीं होता, जो सेंटर से पास नहीं होता, वी कैन से. और लॉन्गेस्ट कॉर्ड अगर हम बात करें, लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है? अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है, हमेशा डायमीटर मानी जाती है. ठीक है, एमसीक्यू में अगर वो पूछ लेता है, वैसे जनरली इट विल नॉट. तो जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो हमारी क्या होती है? डायमीटर. वी कैन राइट हियर लॉन्गेस्ट जो कोड होती है हमारी, दैट इज डायमीटर. सो इज दिस क्लियर नाउ? नेक्स्ट, मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आर टेंजेंट. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर. इफ वी टॉक अबाउट द टेंजेंट, टेंजेंट इट इज ऑलवेज टच ऑन अ सिंगल पॉइंट ऑफ अ सर्कल. जैसे दिस इज अ टेंजेंट, ये हमेशा क्या होगा? सर्कल के किसी एक पॉइंट पे टच करेगी. ठीक है, सो दिस इज टेंजेंट. इफ वी टॉक अबाउट द दिस इज टेंजेंट, देन वी टॉक अबाउट आर सीकेंट. व्हाट इज सीकेंट हियर? जो पास करती है कॉर्ड की तरह. कॉर्ड तो अंदर रहती है, बट ये कॉर्ड क्या, कॉर्ड तो है अंदर लेकिन बाहर ही कट करके जा रही है. सो दिस इज कॉल्ड सीकेंट. ठीक है, अब इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो देखते हैं कि क्या क्या है हमारे पास. सबसे पहले आता है, जैसे आपका ये सर्कल है, कुछ थ्योरम्स हैं. ठीक है, और ये क्या आपकी एक टेंजेंट पास हो रही है. टेंजेंट हमेशा एक पॉइंट पे टच करती है. तो जो टेंजेंट होती है परपेंडिकुलर होती है हमेशा किस पे? परपेंडिकुलर किसके होती है? रेडियस. जैसे ये रेडियस है, क्या बोल रही हूँ मैं, ये रेडियस है, यहाँ से परपेंडिकुलर है किस पे? टेंजेंट पे. इसे ना हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं. तो ये हमारी वन ऑफ थ्योरम है कि ये बोलती है कि जो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जाता है किस पे? टेंजेंट पे, ये हमेशा परपेंडिकुलर माना जाएगा. और ये क्या करेगा ना, टू इक्वली पार्ट्स में डिवाइड भी करता है. इज दिस क्लियर? आई एम रिपीटिंग अगेन. टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ये थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई भी पॉइंट सेंटर से टेंजेंट पे आ रहा है, ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर भी होगा और ये दो इक्वली पार्ट्स में भी क्या करेगा? उसे डिवाइड करेगा, जिसे हम क्या बोल देते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल देते हैं. ठीक है, दैट मीन्स ये 90 और ये भी क्या बनाएगा? 90. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमारी एक थ्योरम है कि टेंजेंट्स इक्वल होती हैं. तो वो मैं आपको प्रूव करके दिखा देती हूँ, क्योंकि हम क्वेश्चन में बार बार प्रूव करके नहीं दिखाएंगे. वहाँ तो हम डायरेक्टली लिखेंगे कि जो हमारी टेंजेंट्स है वो इक्वल होती हैं. बट वो इक्वल कैसे होती हैं वो मैं आपको करके दिखा रही हूँ. ये देखते हैं. जैसे हमने क्या लिया, एक सर्कल. ठीक है, माई हैंड राइटिंग इज़ नॉट गुड. देखो ये दो टेंजेंट्स है, ये ना हमेशा इक्वल होती हैं. कैसे होती है वो मैं करके दिखाती हूँ. जैसे मैंने इसका नाम दे दिया PA एंड PB. इज दिस क्लियर? दिस इज़ योर सेंटर और ये क्या? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अभी हमने पढ़ा ना कि कोई भी सेंटर से टेंजेंट पे जाता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, दैट मीन्स ये भी 90 होगा और ये भी क्या होगा? 90. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये दोनों टेंजेंट इक्वल कैसे हैं, क्योंकि हम तो क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखेंगे PA इक्वल्स टू PB इक्वल टेंजेंट. कैसे हैं वो समझना है. देखो यहाँ पे ना हम दो ट्रायंगल्स बना लेते हैं बाय कंस्ट्रक्शन. ये मैंने लगा दिया. सो दिस इज O हेयर. तो देयर आर टू ट्रायंगल्स. क्या क्या नेम है इनका? PAO. और सेकेंड वाला ट्रायंगल क्या है हमारा? PBO. ट्रायंगल कॉन्वेंट कब होते हैं? जब सेम शेप एंड सेम क्या होता है? साइज. ऐसा हमने 9th में किया था. ठीक है, तो अगर दो ट्रायंगल को कॉन्वेंट करना होता है तो या तो 3 साइड्स, एंगल्स, कुछ भी हमें मिल जाए. बेसिक 3 चीज़ें चाहिए होती है, हमारे कुछ क्राइटेरियाज होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखो, जिसको नहीं आता है ट्रायंगल कॉन्वेंट करना, बहुत ईजी सा वे बता देती हूँ. देखो इन दोनों में सेम क्या है? PO. जो दोनों के पास होता है उसे क्या बोलते हैं? कॉमन. हमें 3 चीज़ें फाइंड करनी होती है ना ट्रायंगल कॉन्वेंट करने के लिए. तो सबसे पहले जो ट्रायंगल आप कॉन्वेंट करते हो ना, उसके नाम में देखा करो. उसके नेम में अगर कुछ सेम है दैट मीन्स कॉमन. नेक्स्ट मूव करते हैं. देखो इस ट्रायंगल में भी एक 90 और इसमें भी एक 90 है. लिख सकते हैं ना 90 ईच. क्यों है? क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है. ठीक है, क्या नाम है इसका? एंगल OAP किसके इक्वल होगा? OBP के. और रीज़न क्या लिखेंगे? 90 ईच. दिस इज क्लियर है. दो ही चीज़ें हुई हैं. एंगल साइड तो कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, एक और चीज़ चाहिए, चाहे वो एंगल है चाहे वो साइड है. नेक्स्ट क्या होगा? देखो ये सेंटर है, सेंटर से ये क्या है?
इक्वी डिस्टेंस पे नहीं दोनों पॉइंट्स, जैसे हम रेडियाई भी बोल सकते हैं, अगर सेंटर से कोई भी पॉइंट सर्कल पर टच होता है तो रेडियस ही तो होती है। तो ये जो ओ ए है वो किसके इक्वल हो गया, ओ बी के। आप इक्वी डिस्टेंट लिख सकते हो, सेंटर से इक्वल रेडियाई लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमें 3 चीज़ें चाहिए थी, मिल गई। क्या मिला है, 2 साइड और एक एंगल। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है, 2 साइड और एक एंगल का क्राइटेरिया क्या पढ़ा था हमने 9th में, साइड एंगल साइड। इससे क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हमने पढ़ा था कि उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स अपने आप इक्वल हो जाते हैं ना, किससे, CPCT। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे ये जो PA है वो इस वाले ट्रायंगल का है और जो PB है वो इस वाले ट्रायंगल का है। दैट मीन्स कि ये जो PA और PB किससे बराबर आ गए, क्यों इक्वल आ गए ये, बाय CPCT। इज दिस क्लियर। तो यही है, जब जब हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे यही लिखेंगे कि ये दोनों टेंजेंट्स क्या होती हैं, इक्वल। कैसे होती हैं वो मैंने आपको करके दिखा दी है, ठीक है। सो दिस इज योर इंट्रोडक्शन पार्ट। वन मोर थिंग इज लेफ्ट हेयर। देखो ये भी हमने 9th में पढ़ा था बट हमारा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, देर आर 2 टेंजेंट्स पासिंग फ्रॉम द सेंटर एंड दिस इज सेंटर। कुछ ऐसा कभी आपको गिवन हो तो ये जिसकी 4 साइड्स होती हैं वो क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। मैंने अभी के लिए ऐसी नेमिंग कर ली। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है। जब जब क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा तो इसके चारों एंगल का सम कितना होगा, 360। वो लगाना हो वो भी लगा सकते हो। नेक्स्ट वन मोर प्रॉपर्टी इज हियर, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, ठीक है। ये हमारी क्या प्रॉपर्टी होती है कि सर्कमस्क्राइबिंग क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो क्या करता है, अपोजिट एंगल का जो सम है वो कितना होता है, उसमें 180 होता है। कभी आपको सपोज ये वाला एंगल दे दिया, ठीक है, जैसे ये गिवन है आपको 90 और वो कहता है आप ये वाला एंगल फाइंड करो, ठीक है। तो हमारा क्या होता है कि जब भी सर्कमस्क्राइबिंग क्वाड्रिलेटरल होता है तो वहाँ पे अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180। सो वी कैन राइट हियर एंगल A प्लस एंगल C कितना होगा, 180 बाय थ्योरम, ठीक है। एंगल A आपको पता है और एंगल C आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, 180, ठीक है। अगर एंगल C फाइंड करना है तो क्या करेंगे, ये 180 है, प्लस का 90 सामने जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से जो एंगल C है वो आपका कितना आ गया, 90। इज दिस क्लियर नाउ। अगर मैं बोलूँ कि आपको एंगल PCD बताना है, कैसे बताओगे, देखो ये पूरा तो कितना आया है, 90 आया है। अभी हमने जस्ट प्रीवियस एक टर्म की थी, टेंजेंट्स इक्वल होती हैं, 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करे थे, तो 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, साइड्स भी इक्वल होती है और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। दैट मीन्स कि ये दोनों पार्ट भी क्या हो जाएंगे, CPCT से इक्वल हो जाएंगे। अगर ये पूरा आपका 90 है तो ये दोनों इक्वल होंगे तो ये हाफ हाफ हो जाएगा। दैट मीन्स ये 90 का क्या हो जाएगा, हाफ, दैट इज 45। आई होप आपको समझ आया होगा।